ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। आज भैया दूज पर्व पर विधि विधान के साथ श्री केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका को सशक्त बनाने का काम कर रही है। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। सूरज कुंड में हो रहे इस चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उत्तराखंड की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। शिविर में अगले 25 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा के रोडमैप पर चर्चा के साथ ही अन्य सुरक्षा संबंधी मसलों पर चर्चा की जाएगी। इस शिविर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान में कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा राज्य को दिया गया है, लेकिन अब तकनीक के बढ़ावे के साथ कई ऐसे कानून भी अस्तित्व में आ गए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की परिस्थिति का विषय राज्य का जिम्मा है। ऐसे में सीमा रहित अपराधों का मुकाबला करने में हम तभी सफल हो सकते हैं जब सभी राज्य मिलकर इस पर मंथन करेंगे और रणनीति बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि साल 2024 तक हर राज्य में एनआईए की शाखा स्थापित की जाएगी। पहली बार हो रहे इस चिंतन शिविर के आखिरी दिन यानी 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से गृह मंत्रियों को संबोधित भी करेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ साथ पुलिस महानिदेशक और संघ शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल व प्रशासक भी मौजूद रहेंगे। आज भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 पर वैदिक मंत्रोच्चारण, विधि विधान और सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस अवसर पर 2500 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। आज सुबह 4 बजे से कपाट बंद करने की समाधि पूजन प्रक्रिया शुरू की गई। पुजारी टी गंगाधर लिंग ने भगवान केदारनाथ के स्वयं संभू ज्योतिर्लिंग को श्रृंगार रूप से समाधि रूप दिया। ज्योतिर्लिंग को फूल पत्तों से सजाया गया था। इसके साथ ही बैकुंठ भैरवनाथ के आवाहन के साथ ही गर्भगृह तथा मुख्य द्वार को जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में बंद कर दिया गया। भगवान आशुतोष के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए सुबह 8:30 पर विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। बाबा केदार की चारोत्सव विग्रह डोली धाम से शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए प्रस्थान करते हुए पहले पड़ाव पर रामपुर पहुंच गई है। 29 अक्टूबर को बाबा केदार की डोली 6 माह की पूजा अर्चना के लिए पंचकेदार गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो जाएगी। इस वर्ष केदारनाथ यात्रा में दर्शनार्थियों का नया रिकॉर्ड बना है। 6 मई से शुरू हुई यात्रा में कुल 15,55,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यात्रा रोजगार और कारोबार की दृष्टि से भी पूरी तरह से सफल रही। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस वर्ष यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, उससे आगामी यात्रा के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ यात्रियों का आभार जताते हुए कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा पर 45 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई केदारपुरी अस्तित्व में आ चुकी है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है और केदारनाथ धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह स्वर्ण मंडित हो गया है। सोने की 550 परतों से गर्भगृह की दीवारों और छत नए स्वरूप में नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से केदारनाथ गर्भगृह में सोना चढ़ाने का काम चल रहा था। महाराष्ट्र के एक दानी के सहयोग से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये कार्य किया है। ये पूरा कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों की देखरेख में हुआ है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए पहले चांदी हटाई गई, उसके बाद चांदी के स्थान पर तांबा लगाया गया। गर्भगृह की दीवारों पर तांबा चढ़ाने के बाद नाप लिया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र से सोने की परतें तैयार कर केदारनाथ धाम में लाई गई। सोने की ये परतें मंदिर के गर्भगृह, चारों खंभों और स्वयं संभू शिवलिंग के आसपास की सतह पर भी सोने की परतें लगाई गई है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरे भारत के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6ठी और 9वीं में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। वर्मा जी, आपकी प्लेट इतनी खाली, और लीजिए, शर्माइए नहीं। जब इतना खत्म कर लूंगा तो और ले लूंगा। बात शर्माने की नहीं, समझदारी की है। अब देखिए ना, आपने अपनी प्लेट भर तो ली, पर क्या इतना खत्म कर पाएंगे? मतलब? हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके, नहीं तो वो खाना आखिर में फेंकना पड़ता है, जिससे न सिर्फ खाना वेस्ट होता है बल्कि पैसे की बर्बादी भी होती है। खाना बेकार न करें। होटल में भी सर्व करने वाले से पूछें कि आपका ऑर्डर किया गया खाना किस क्वांटिटी में आने वाला है। उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:09 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के बाद माता की डोली को मायके खरसाली के लिए रवाना किया गया। यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल और पुरोहित महासभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि भैया दूज पर विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 6 माह के लिए मां यमुना यहीं विराजमान रहेंगी। श्रद्धालु उनके दर्शन उनके शीतकालीन गद्दी स्थल पर कर सकेंगे। मां यमुना जी के आज भैया दूज के पावन पर्व पर ठीक 12:09 पर कपाट बंद हुए और अब आने वाले जो मां यमुना जी के जो दर्शन है, वो पूजन है, वो मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ में होंगे। और मां यमुना जी का यहाँ पर 12 महीना पूजन होता है और मां यमुना जी का ये शीतकालीन प्रवास खुशी मठ खरसाली प्रवास स्थल माना जाता है। यमुनोत्री धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 5 लाख श्रद्धालुओं ने धाम में पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए। इससे पूर्व आज सुबह मां यमुना के भाई शनिदेव सोमेश्वर देवता की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां यमुना का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, यही कामना की है। इससे एक दिन पूर्व मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे। भाई बहन के प्रेम का पर्व भाई दूज देश भर में मनाया गया। आज के दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी रक्षा, लंबी उम्र और उन्नति की कामना करती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज 5 दिन के दीपोत्सव पर्व का आखिरी दिन होता है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमुना नदी में स्नान का खास महत्व है। इस बीच ऋषिकेश रोडवेज डिपो के केंद्र प्रभारी ललित भाटी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी लगाई गई थी। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट स्थित बागवाली पोखर में 4 दिन तक चलने वाले वर्षों से चला आ रहा पौराणिक बगवाई कौतिक का विधायक मदन सिंह बिष्ट और ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला ने शुभारंभ किया है। बता दें कि इस बार पौराणिक पोखर स्थल में निर्माण कार्य चलने के कारण मेला भमकाला नौला क्षेत्र में लगाया गया था। पशुपालन और दुग्ध मंत्री सौरभ बहुना ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका को सशक्त बनाने का काम कर रही है, जिसमें पशुपालकों को दुग्ध का उचित मूल्य दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका को सशक्त बनाने के लिए जल्द ही सरकार 2 नए प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रही है। आज चमोली जिले में गैरसैंण में 4 दिवसीय लोक सांस्कृतिक और कृषि विकास मेले का श्री बहुगुणा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। मेलों के माध्यम से आपसी प्रेम और सौहार्द तो बढ़ता ही है, साथ ही प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी मेले अहम भूमिका निभाते हैं। मेले में श्री बहुगुणा ने शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया। श्री बहुगुणा ने मुख्यमंत्री की ओर से मेले के सफल आयोजन के लिए समिति को 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। प्रदेश में आजकल पहाड़ से लेकर मैदानों तक मौसम साफ है। मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन तक मैदानी इलाकों में कहीं कहीं तापमान में परिवर्तन के चलते सुबह और शाम की सर्दी की संभावना जताई है, यानी कि तापमान में अचानक उतार और चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। सुबह और शाम को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लगातार भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। यह आयोग की ओर से राजस्व उप निरीक्षक पटवारी और लेखपाल के 563 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के पदों पर आवेदन करने के लिए युवाओं की न्यूनतम 21 और अधिकतम 28 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है, जबकि लेखपाल के लिए न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 35 वर्ष तय की गई है। भर्ती की पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर ले सकते हैं, जिसमें राजस्व निरीक्षक पटवारी के 391 और लेखपाल के 172 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक होना अनिवार्य है। इसके अलावा शारीरिक मापदंड परीक्षा भी देनी होगी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। आज भाई दूज पर्व पर विधि विधान के साथ श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका को सशक्त बनाने का काम कर रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।